ओम शांति। हम सभी ने कल प्यारे बाप दादा की बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी सुनी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा का यह जो अवतरण हुआ, और भले ही हम सभी ने ऑनलाइन वीडियो देखते हुए बाबा से मिलन का अनुभव किया, लेकिन हर एक आत्मा ने यह महसूस किया कि सचमुच बाप दादा की वो साकार उपस्थिति हर आत्मा को कितना रिचार्ज कर रही थी। इतना उमंग, उत्साह, खुशी और प्यार के वाइब्रेशंस न सिर्फ डायमंड हॉल में बैठी हुई आत्माओं को, लेकिन देश विदेश में जहाँ कहीं भी हम सभी बाबा की मुरली सुन रहे थे, देख रहे थे, उन स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को, शक्तिशाली प्रकंपनों को हम सभी ने ज़रूर महसूस किया। और फिर जब बाबा की वाणी चली, तो जिस सब्जेक्ट पर बाबा ने हमारा फोकस कराया, हम सभी जानते हैं, संपूर्ण पवित्रता। कल कई सारे टाइटल्स बाबा ने उसके प्रति दिए। जिसको याद है वो टाइटल्स, पवित्रता का महत्व जो बाबा ने बताया, वो लिख सकते हैं मैसेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, प्योरिटी रॉयल्टी है, प्योरिटी पर्सनालिटी है। इस तरह से लगभग 8-10 बाबा ने नाम प्योरिटी के लिए बोले हैं। सभी लिखते जाएंगे जो जिसको याद है, क्योंकि ये जितना याद रहेगा, जितना माइंड में रिवाइज करेंगे, तब कहीं जाकर उसका हम स्वरूप बन सकेंगे। तो लिखते चले, और साथ साथ हम मुरली को विशेष रूप से बाबा ने क्या बताया, क्या क्या एक्सप्लेन किया बाबा ने इस मुरली में, खास पवित्रता की धारणा के लिए कौन सी बातें पक्की कराई, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बाबा की मुरली में सबसे पहले हम सभी जानते हैं, जैसे ये रिवाइज मुरली थी, तो ये मुरली रिवाइज हुई थी 30 नवंबर 2008 की, जिसका सार था फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता को धारण कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। यह था मुरली का सार या हेडिंग। जो भी लिख रहे हैं, प्योरिटी रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है, रियलिटी है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। प्योरिटी हमारे बाबा से सर्व अधिकार प्राप्त करने का भी आधार है, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने का आधार है प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की महत्व जो है वो प्योरिटी के कारण ही है। अनादिकाल आदिकाल जिस तरह से बाबा ने पवित्रता की बात कही, यह पवित्रता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसी प्योरिटी की अलग अलग शब्दों में बाबा ने महिमा की। तो एक एक पॉइंट को सीक्वेंस वाइज लेते हैं हम बाबा के। शुरू से ही आते ही बाबा ने जो पवित्र प्यार भरी दृष्टि हम सभी पर डाली, दोबारा से कल के सीन को इमर्ज करेंगे और उन्हीं पलों को फिर से जिएंगे हम। फिर से बाबा को अपने सामने उपस्थित महसूस करते हुए उनके महावाक्यों की हम गहराई में जाएंगे। तो देखेंगे बाबा को फिर से अपने सामने, उस पवित्र प्यार भरी दृष्टि से हमें बाबा देख रहे हैं, और देखते हुए उस पतित पावन सर्वशक्तिमान बाबा ने हमें महान बच्चे कहकर संबोधित किया। और क्या महानता है, जो दुनिया जिसे असंभव समझती है उसे बच्चों ने संभव करके दिखाया, इसलिए महान है। दुनिया वालों की तरह भले हम धनवान नहीं होंगे, विद्वान नहीं होंगे,
बड़े बड़े पद पोजीशन वाले या हाई इंटेलेक्चुअल भले ही हम नहीं होंगे, लेकिन बाबा की शक्ति से बाबा को पहचानते हुए हमने जीवन में जिस पवित्रता की गहराई को धारण किया है, इस कलयुगी अति तमो प्रधान संसार में रहते, माया के कीचड़ में रहते, खुद को जो संपूर्ण पवित्र कमल फूल समान बनाया है, बाबा अपने बच्चों की इस महानता को याद कर रहे हैं। दुनिया वाले तो जिस विकार को नेचुरल समझते हैं, सोचते हैं कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है, और बाबा के बच्चों ने कितना सहज नेचुरल स्वभाव समझकर पवित्रता को धारण किया है। तो बाबा अपने बच्चों की इस महानता को सबसे पहले सराह रहे हैं, और उस आधार पर बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे अति महान हैं। शिवरात्रि व्रत का दिन होता है, तो बाबा ने जो कल हमें व्रत पक्का कराया वह है परिवर्तन का व्रत। स्वयं के अंदर संपूर्ण पवित्रता को धारण करने का व्रत। और व्रत का अर्थ समझाते हुए बाबा ने कहा कि व्रत कोई सिर्फ खाने पीने का वस्तुएं छोड़ने के लिए व्रत नहीं कहा जाता है, या शब्द ना बोलकर मौन व्रत लेने का व्रत भी बाबा ने कल नहीं बताया हमें। बाबा को बहुत अच्छे से पता था शिवरात्रि का दिन है, विशेष आध्यात्मिक रीति से बच्चों ने शिवरात्रि मनानी है, भक्ति की रस्मों को अंधश्रद्धा से फॉलो करते हुए नहीं मनानी। तो व्रत का भी बड़ा सुंदर और बहुत गहरा अर्थ बाबा ने हमें समझाया कि व्रत का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, व्रत का अर्थ होता है वृत्ति का परिवर्तन, और ऐसे व्रत को मेरे बच्चों ने लिया है जीवन में संपूर्ण पवित्रता को धारण करने का। इस संपूर्ण पवित्रता की शुरुआत ब्रह्मचर्य से होती है, लेकिन अगर हम उसकी गहराई में जाए, उसके विस्तार में जाए, तो संपूर्ण पवित्रता जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ी हुई होती है। वो तो सिर्फ कर्म की तन की पवित्रता हो गई जो हम ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, लेकिन उसके साथ तन की साफ सफाई, शुद्धि, खान पान की शुद्धि, आपसी संबंधों में जिस तरह से हम भाई भाई की वृत्ति से डील करते हैं, अपने भी आत्मिक स्वरूप में रहते और दूसरों को भी आत्मा की नजर से ही देखते हैं, शब्दों में भी हर एक के प्रति मीठे बोल, शुभ भावना, शुभ कामना वाले बोल, उसके प्रति कल्याण के बोल, और इसी तरह के संकल्प भी। इवन बाबा ने कल की मुरली में कहा कि अंश मात्र, स्वप्न मात्र भी पवित्रता हमारी खंडित ना हो, हमारे स्वप्न संकल्प भी पवित्रता की जो गहरी परिभाषा है उसके विपरीत नहीं जाने चाहिए। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता का व्रत बाबा ने हमें दिया। कई बार बाबा ने इन सारे पहलुओं को मुरली में रिपीट कराया, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वप्न की भी पवित्रता। दूसरे शब्दों में वृत्ति, दृष्टि, स्मृति और कृति की पवित्रता। इन सभी पर बाबा ने खासकर बार बार बच्चों का ध्यान दिलाया, और अपनी चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि इन चारों में हम कितना परसेंटेज संपूर्ण पवित्र बने हैं, और अगर अभी भी कोई कमजोरी है तो अब उस कमजोरी का परिवर्तन करो। यह भी एक व्रत है। जिस भी तरह की या जितने भी परसेंटेज की कमी है, कि मान लीजिए हमने ब्रह्मचर्य को तो पूरी रीति धारण कर लिया, उस तरह से विकारी आकर्षण मान लो किसी के प्रति नहीं जाती है, लेकिन अगर किसी की देह को देखकर किसी भी तरह का संकल्प चलता है, चलो विकारी वाला संकल्प नहीं है, लेकिन वो ऐसा है और वो ऐसी है, ये वाला संकल्प चलना,
ये भी अपवित्रता है। किसी के अवगुणों का चिंतन करना, ये भी अपवित्रता है। कोई बीती हुई बातें, चाहे वो किसी व्यक्ति के कर्म हैं या घटनाएं हैं, उनको बिना किसी कारण के विस्तार में जाना, उसको वर्णन करना, मन में बार बार रिपीट करना, ये भी अपवित्रता है। तो बाबा हमसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर, मेरे हर बच्चे के अंदर किसी भी तरह की अपवित्रता का अंश मात्र तक भी अब नहीं रहना चाहिए। इसलिए सभी पहलुओं को बाबा ने बार बार चेक करवाया, अपने सामने भी चेक करवाया प्रश्न पूछते हुए, और फिर अमृत वेले भी फिर से चेक करने का हमें होमवर्क दिया, जो सभी ने आज जरूर किया होगा चेक, कि सचमुच हम बाबा ने दिए हुए होमवर्क में या संपूर्ण पवित्रता की हमारी ब्राह्मण जीवन की जो मुख्य धारणा, मुख्य फाउंडेशन है, उसमें हम कितना सफल हुए हैं, कितना परसेंटेज में हम पास हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि व्रत अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना, भाई भाई की वृत्ति हमारी हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता द्वारा ही, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। अर्थात अगर हम पवित्र हैं, इसलिए बाबा का प्यार हमें मिल रहा है। भले अभी संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, लेकिन ये पवित्रता ही है। जैसे बाबा साकार मुरलियों में एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल देते होते हैं, याद आ गया होगा सभी को, सुई और चुंबक का। मैग्नेट और निडल जो होती हैं, तो सुई पर अगर जंग चढ़ी हुई है, रस्टेड निडल अगर है, तो मैग्नेट उसको खींच नहीं सकता अपनी तरफ। हाँ, सुई अगर साफ है, क्लीन है, बिना जंग वाली है, तो फिर वो चुंबक, वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो परमात्मा प्यार की कशिश, वो आकर्षण उसी आत्मा को महसूस होगी जिसने अपने जीवन में पवित्रता के व्रत को अपनाया है। हम कहने को तो मुख से बाबा बाबा कह रहे हैं, चलो ड्रेस भी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, उसमें भी टाइम नहीं लगता है वाइट ड्रेस पहनने में, लेकिन मन तुरंत एकदम जुड़ जाए बाबा के साथ, बाबा कहा और मन की तार कनेक्ट हो गई बाबा के साथ, वो कशिश, वो प्यार कि कर्म करते हुए भी निरंतर अंदर अंदर अजपा जाप बाबा की याद है। आशिक और माशुक वाला जो एग्जाम्पल बाबा देते हैं, काम छोड़कर ध्यान लगाकर फिर मन की तार जोड़ने की बात नहीं है, लेकिन सतत सदा लगातार बाबा की याद मन में बनी हुई है। वो भी तभी पॉसिबल होगा जितना हम पवित्रता के व्रत में आगे बढ़ेंगे। आज अगर हमारी ये कंप्लेंट है कि योग लगता नहीं है, योग में बैठते तो है लेकिन व्यर्थ संकल्पों में मन चला जाता है, मन भटक जाता है, एकाग्र नहीं होता है, योग की वो वाली क्वालिटी अनुभव नहीं होती जो हम कई योगियों से सुनते हैं, उस तरह की अनुभूतियां नहीं होती हैं, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका कारण पवित्रता की परसेंटेज कम है। और जब मन की तार ही सही रीति जुड़ नहीं रही है, तो प्राप्तियां कहाँ से होगी? कनेक्शन हो तो करंट मिलेगा ना। तो इसीलिए बाबा ने इस बात के लिए विशेष कहा कि परमात्मा प्यार पाना है या अनेक अनेक जो बाबा हम पर दाता बनकर लुटा रहा है, उन प्राप्तियों को महसूस करना है, तो उसका आधार भी पवित्रता है। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प द्वारा अब प्रैक्टिकल परिवर्तन दिखाने वाले महान बच्चों को बाप दादा भी दिल से दुआएं देते हैं। ऐसा परिवर्तन करके दिखाओ, तब दुआओं के पात्र बनेंगे। अब कोई वो भक्ति वाले रहम या कृपा की बात नहीं है। बाबा के दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बनना ही है, तो बाबा की दुआएं ऑटोमेटिकली, पदम गुना दुआएं हमारे साथ है।
इसमें बाबा ने फिर पक्का कराया, मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव करो। पवित्रता की वृत्ति माना हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, तब कहेंगे कि मेरी वृत्ति संपूर्ण पवित्र है। पवित्र दृष्टि, जिसे बाबा ने कहा स्वयं को भी आत्मिक स्वरूप में देखना, और जो भी आत्मा मेरे सामने है या मन के स्क्रीन पर भी किसी आत्मा को हम देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति माना उसका शरीर नहीं दिखाई देना चाहिए, उसके वर्तमान संस्कार या गलतियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। या शरीर से रिलेटेड जो पद, पैसा, पोजीशन, सुंदरता, रूप, रंग, इन चीजों में जो हमारी स्मृति चली जाती है, वो नहीं। बाबा ने कहा स्वयं को भी आत्मिक स्वरूप में देखना, और जो भी आत्माएं आती है उनको भी सदा सहज आत्मिक स्वरूप में देखना। और खुद की आत्मिक स्थिति होगी तभी दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देख सकेंगे। तो ब्राह्मण जीवन की, जो हम हीरे जैसा जीवन कहते हैं, सर्व महान कहते हैं, ब्राह्मण चोटी कहते हैं, इतना ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, ये इतना ऊंचा, इतना महान क्यों? पवित्रता के कारण। सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते, स्वयं को खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। देखो पवित्रता के कितने सारे अलग अलग महत्व या पॉइंट्स बाबा ने बताए। पवित्र आत्मा को बाबा ने यहाँ का 3 विशेष वरदान मिलते हैं, याद है सभी को? जो पवित्र आत्माएं हैं, बाबा की श्रीमत को जीवन में फॉलो करते हुए अपने जीवन में जो पवित्र बनती है, उन्हें 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। पहली बात, स्वयं के प्रति दुआ निकलेगी, खुद ही आत्मा अपने आप से संतुष्ट होगी। बाबा की श्रीमत को फॉलो करने के कारण बाबा की दुआएं तो मिलेगी, लेकिन पहले मैं अपने आप को जो संतुष्ट अनुभव करूंगी, मेरे अपने प्रति जो दुआएं निकलेंगी, वो मेरे लिए एक तरह से वरदान है। और वही अगर दूसरी साइड इसकी देखें कि अगर पवित्र नहीं बन रहे हैं तो खुद ही खुद को श्राप दे रहे हैं। तो इसलिए पहली बात बाबा ने कही, पहला वरदान आत्मा स्वयं स्वयं को देती है पवित्र बनने के कारण। दूसरा, बाबा के नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाते हैं। पवित्रता से इतना बाबा से नजदीकी हमारी बढ़ जाती है, कहा ना वो सुई और ज्यादा पास आती जाएगी परम चुंबक के पास। और बाबा के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, बहुत नजदीक और बहुत बहुत प्यारे बच्चे बाबा के हम बनेंगे। और ऐसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बच्चों के लिए बाबा दाता बनकर खुले दिल से भंडार लुटाता है। तो सर्व वरदान बाबा से भी हमें मिलते रहते हैं, स्वतः अधिकारी बन जाते हैं बाबा की दुआओं के। और तीसरा, ये जो हमारा महान आत्माओं का ब्राह्मण परिवार है, इस पूरे ब्राह्मण परिवार में जो भी विशेष निमित्त है, उनकी भी दुआएं हमें मिलती है। देखो हम कई बार आपस में बहनें भी चर्चा करती है इस बात के लिए, और कई बार आप सबसे भी ये बात क्लियरली हम बोल देते हैं। एक होता है कि हम सेवा करें, तन की, मन की, धन की, जिस भी तरह की सेवाएं होती है से रेगुलर रूप में, चाहे प्रोग्राम के हिसाब से, उन सेवाओं में इन्वॉल्व होना, उसके कारण भी दुआएं मिलती जरूर है। लेकिन कोई आत्मा स्वयं में धारणाएं करके फिर सेवाओं में इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके प्रति दुआएं ज्यादा निकलेंगी। कोई कोई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो सेवाओं में तो आगे हैं लेकिन धारणाओं में कमजोर होती है, तो उनके प्रति तरस वाली दुआएं होती है। देखो दुआएं भी 2 तरह की है। एक तरस वाली दुआएं, जैसे अज्ञानी आत्माओं के लिए भी हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि बेचारा सुधर जाए, बेचारा इस मार्ग पर चले। तो
सेवा तो भले आप कर रहे हो, कहलाने को ज्ञानी है, लेकिन पवित्रता की धारणा नहीं है, या अन्य जो मुख्य धारणाएं बाबा ने हमें बताई है। दुआएं निकलेंगी उसके लिए भी, लेकिन तरस वाली होंगी। और जो पूरी धारणा के साथ जो सेवाओं में लगे हुए हैं, उनके प्रति प्यार भरी दुआएं निकलेंगी। तो आप सोचो कौन सी दुआएं बड़ों से लेना चाहेंगे। तो ये यहाँ पर जो बाबा ने बात कही है प्यार वाली दुआओं की, जो आत्मा को बहुत लिफ्ट लगाकर आगे बढ़ाती है, उड़ाती है जो एक तरह से। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा दुआएं, बाबा के द्वारा नियरेस्ट और डियरेस्ट बनने की दुआएं, और निमित्त ब्राह्मण परिवार के द्वारा दुआएं। ये 3 विशेष वरदान पवित्र आत्मा को प्राप्त होते हैं, और इन तीनों की दुआओं से सदा उड़ते उड़ाते रहते हैं। अब बाबा ने हमें बात कही कि अब चेक करो कि पवित्रता का बल और फल अनुभव कितना होता है। 2 शब्द, बल और फल। बल माना हो गया शक्ति, जिस शक्ति के आधार पर बाबा ने कहा ये दुआएं प्राप्त करेंगे, संस्कारों का परिवर्तन होगा, वृत्तियां बदलती जाएंगी, और जिस आधार पर अल्टीमेटली हम प्रकृति को, पूरे विश्व को और सर्व आत्माओं को भी बदल सकेंगे। तो ये सारा शक्ति है। ये जो रिजल्ट दिखाई देती है शक्ति की रिजल्ट है। इसको बाबा ने कहा पवित्रता का बल, एक शब्द में कहेंगे शक्ति। और दूसरी बात बाबा ने कही पवित्रता का फल। तो फल है अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। बल माना शक्ति और फल माना सुख, जो गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, मन की शांति सुकून का जो गायन है, निश्चिंत बेफिक्र अवस्था की जो बात कही जाती है, वो पवित्रता का फल है। और इसीलिए कहा पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता है तो आंतरिक सुख की अनुभूति होगी, मन की शांति की अनुभूति होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, कहीं दुख की लहर है, कहीं हल्का सा अंदर ही अंदर उदासी की भावना है, कहीं रूठे है, कहीं मूड ऑफ है। ये सारी बातें तभी है जब पवित्रता की परसेंटेज कम है। और पवित्रता है तो संपूर्ण सुख शांति, बल भी होगा, फल भी होगा। और ये चेक करो, पवित्रता को चेक करना है तो उसकी निशानियों से चेक कर सकते हैं कि मैं उस बल और फल का कितना अनुभव करती हूँ। साथ में चेक करो कि सदा रूहानी नशा दिल में वो फलक रहती है। ये चेकिंग पॉइंट्स बाबा दे रहे। पहला बताया बल और फल कितना अनुभव करते हैं, दूसरा रूहानी नशा फलक का वो अनुभव कितना होता है, तीसरा सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं या कभी कभी रहते हैं। चेक कर, क्योंकि बीके बाबा ने बड़े अच्छे से रमणीक ढंग से और गहरी रियलाइजेशन हमें करवाई कि अपने आप को कहलाते क्या हो, बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। और क्या टाइटल देते अपने आप को, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाथ उठवाए ना बाबा ने सभी से, कि जो समझते हैं कि हम सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हैं वो हाथ उठाओ। टीचर्स से भी उठवाया, पांडवों से भी, माताओं से भी, लेकिन क्या खास शब्द को किया अंडरलाइन, सदा। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हो। कभी कभी शक्तियां कम हो जाना तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान माना सदा शक्तिशाली, कभी भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो बाबा ने यहाँ पक्का कराया कि प्योरिटी के फाउंडेशन में कमजोर अगर है तो अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियाँ सदा अनुभव नहीं होती है ना। बल और फल उसका अनुभव नहीं होगा अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न कहीं भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। संबंध संपर्क भी बाबा ने कहा शक्तिशाली,
उसमें भी किसी तरह की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, पवित्रता के सागर की संतान, सारे संसार को पवित्र बनाने का ठेका लिया हुआ है। और मैं कहूँ कि नहीं, वैसे तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा ना संकल्पों में कहीं हलचल हो जाती है, वो कहीं थोड़ी सी सूक्ष्म आकर्षण कहीं जाती है, किसी बात से बुद्धि थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और वही सेकंड अगर पेपर आ जाए तो। इसलिए बाबा ने कभी कभी का तो शब्द ही खत्म करने के लिए कहा हुआ है। सदा वाली स्टेज रहे, सदा पवित्र, स्वतः नेचुरल पवित्रता की धारणा हो जाए हमारे, और ये इतना पक्का फाउंडेशन हो जाए, जो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों की बिल्डिंग इस आधार पर बननी है। सोचो कितना पक्का फाउंडेशन होना चाहिए। 2 मंजिला 4 मंजिला भी इमारत बनाती होती है ना, होनी होती है ना, बनानी होती है जब, तो भी इंजीनियर्स इस बात पर पूरा ध्यान देते कि फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। कई बार ये भी अनुभव होगा सभी को, बने बनाए मकान पर कई बार सोचते कि और थोड़ा सा एक्सटेंड करें, बच्चों की शादियां हो गई, परिवार बढ़ गया, या चलो इनकम के हिसाब से सोचते कि किराए पर दे देंगे। तो बने बनाए मकान पर भी अगर ऊपर बढ़ाना है तो सबसे पहले नींव चेक की जाती है कि भी नींव मजबूत है जो दूसरा तीसरा मंजिल चढ़ाई जाए। तो बाबा कहते वो तो 10-20 फीट चढ़ाने की बात होती है, यहाँ तो 2500 वर्ष की गारंटी वाली प्रारब्ध है। और फिर आगे भी पूज्य रूप में, इष्ट देव रूप में वो हमारी चलनी है। तो कल्प कल्पांतर की हमारी जो बिल्डिंग होनी है, भाग्य जो बनना है हमारा, वो अभी की पवित्रता की नींव पर आधारित है। तो सोचो कितना इस पवित्रता के फाउंडेशन को हमें मजबूत करना चाहिए। बाबा ने कहा अभी समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, विश्व की सर्व आत्माओं की पुकार, एडवांस पार्टी तक हमारा इंतजार कर रही है, प्रकृति हमें पुकार रही है। तो बाबा कहते क्या वो सुनाई देता है? समय हमारा आह्वान कर रहा है, हमारे लिए रुका हुआ है कि आप कब संपन्न बनेंगे, कब संपूर्ण पवित्र बनेंगे। दुख में आत्माएं तड़फ रही है, भक्त तरस रहे हैं हम अपने इष्ट देवों को देखने के लिए। प्रकृति भी बार बार तड़फ उठी है कि कब मेरा परिवर्तन होगा। तो आधार मूर्त कौन? बाबा ने कहा अब यह पुकार सुनते हो। फिर अचानक का पाठ भी पक्का है सभी को, ऐसा भी नहीं कि वो पुकारते रह जाए और हम उनको इंतजार कराते रह जाए। फिर होगा अचानक, फिर रेडी हो नहीं रेडी हो, फिर जब पर्दा खुलना है खुल जाएगा। तब जो रेडी होंगे उनकी इज्जत हो जाएगी, बाकियों की समझ लो क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं पुकार भी कही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान पे दिलाई बाबा ने कि देखो अब क्या होने वाला है, कितने आत्माएं, प्रकृति सब आपको पुकार रहे हैं। लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे ऐसे अलबेले भी नहीं बनना, अचानक कुछ भी हो सकता है। एक विश्व नाटक की समाप्ति की बात होती है, वो समय जो भी होगा, लेकिन मेरे पाठ की समाप्ति वो भी तो अचानक होनी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कहीं बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए बाबा को इन शब्दों में हमें समझाना पड़ता है। बाबा ने फिर क्लियर किया, अगर बोल में भी शुभ भावना नहीं है, अगर बोल में भी उसके विपरीत कोई बोल निकलते, व्यर्थ में चले जाते, विस्तार में चले जाते हैं, तो भी वो पवित्रता में कमी होगी। और कमी है तो उसका फल जो अतीन्द्रिय सुख है वो हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। वो तो अज्ञानी कमजोर आत्माएं भी तो कर रही है ना, जो संभव है, जो इजीली हो सकता है वो कर रहे हैं। हमने भी वही किया, ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद हम भी कहे कि जो सहज है बस वही करना है। तो हमने ज्ञानी और मास्टर सर्वशक्तिमान बन के क्या बड़ा काम किया।
तो बाबा ने तो लक्ष्य ही हमें दिया, दुनिया जिसको असंभव समझती है आप उसको संभव करके दिखाओ। तो इसके लिए अमृत वेले विशेष अपने को चेक करो कि कितने परसेंटेज पवित्रता का व्रत निभा रहे हो, कहाँ कहाँ कमी है। वैसे देखो बाबा ने ना इसको व्रत शब्द दिया है, और व्रत कभी भी परसेंटेज में नहीं होता है। हम सभी भक्ति के व्रतों के अनुभवी है ना। होता है कभी व्रत परसेंटेज में? अगर आज का दिन, जैसे मान लो शुक्रवार का दिन मैंने खट्टा नहीं खाना है, तो क्या होता है? 100% खट्टा नहीं खाना होता है, या एक दो चखाचखी चल जाती है, एक दो चम्मच खा लिया तो क्या होता है? फुल परसेंटेज में होता है ना। खट्टा नहीं खाना मतलब नहीं खाना, अनाज नहीं खाना मतलब नहीं खाना, नमक नहीं खाना तो नहीं खाना, फुल होता है ना। तो पवित्रता को भी बाबा व्रत शब्द दे रहे हैं। तो वैसे तो परसेंटेज होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये भी बाबा की हमारे प्रति रहम की भावना है, समझ ले हम, कि बाबा फिर भी कहते कि कोई बात नहीं बच्चे, अभी भी परसेंटेज चेक कर लो और फिर उसको फुल परसेंटेज तक लेके चलो। जितनी भी परसेंटेज तक अभी पास हुए हो, चेक करो कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना बाकी है, और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलो। क्योंकि एक और टाइटल बाबा ने याद कराया, पहले ब्रह्मा कुमार का टाइटल याद कराया, उसके बाद मास्टर सर्वशक्तिमान का, और अब बाबा हमें और मोटिवेट करने के लिए एक और टाइटल याद करा रहे हैं, विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, सारी प्रकृति को और विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। तो बच्चे, क्या अपने आप को या अपने साथियों को, उनके संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? क्यों हम एक्सक्यूज देते कि क्या करे बाबा, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, क्या करे, कड़ी आदत, बहुत पुरानी आदत है ना, इसलिए निकल नहीं रहा है। या किसी और आत्मा के लिए कि मैं तो ठीक हूँ, फलानी आत्मा के संस्कार डिस्टर्ब करते हैं। बाबा कहते जब विश्व को बदल सकते हो, तो क्या अपने या अपने साथियों के संस्कारों को नहीं बदल सकते हो? उसमें कमजोर क्यों पड़ते हो? उसमें हार क्यों खाते हो? अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करें। है कार्य कितना बड़ा, उसमें सफलता का पूरा निश्चय है। आज देखो, अगर हम आपस में एक दूसरे को पूछे कि आपको निश्चय है कि कलयुग जाकर सतयुग आने वाला है, दुनिया बदलने वाली है निश्चय आप सभी को? चाहे पर्सनली पूछो चाहे क्लास में पूछो, 100% बीकेज कहेंगे हाँ हमें पक्का निश्चय है, बाबा आया है तो दुनिया बदलेगी, सतयुग तो आएगा आएगा। शिवरात्रि अभी मना रहे थे तो निर्भय भाई साहब ने भी कितनी अच्छी बात कही कि बस सतयुग में हम आए कि आए। तो हर ब्राह्मण आत्मा को ये विश्व परिवर्तन का निश्चय है। फुल फोर्स, फुल फलक से हम दुनिया वालों को भी बोल रहे हैं, आंतरिक खुद का भी निश्चय है, दुनिया को भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम दुनिया बदल के रहेंगे। तो विश्व को बाबा कहते बदल सकते हो, तो खुद के संस्कारों को क्यों नहीं? या अपने आसपास जो दो चार साथी हैं, अगर मान लो वो अपने पुरुषार्थ से अपने संस्कारों को नहीं बदल पा रहे हैं, तो क्या आप अपनी शक्ति का सहयोग उनको देकर उनको परिवर्तन नहीं कर सकते हो? देखो, अपने आप को चेक करें हम। ये मोटिवेशन फैक्टर बाबा हमें दे रहे हैं, ये बाबा हमें कोई उल्हना नहीं दे रहे हैं, ये मोटिवेट कर रहे हैं बाबा हमें, हमारे अंदर उमंग उत्साह भर रहे हैं कि बच्चे हताश निराश क्यों होते हो, क्यों किसी संस्कार को अपने या आसपास वाली आत्मा के उसको बहाना बना के, उसको एक्सक्यूज बना के अपने पुरुषार्थ को क्यों रोकते हो? क्यों मेरी अतीन्द्रिय सुख के बदले में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ? नहीं, उन संस्कारों को भी बदलना ये भी हमारी ड्यूटी है। तो विश्व की आत्माएं, जिसमें प्रकृति, सबको परिवर्तन करना है। पुकार सुनने वाले, उपकार करने वाले
आप परोपकारी आत्माएं हो। एक और सुंदर सा टाइटल बाबा ने दिया। कौन हो? परोपकारी आत्माएं। और ऐसा परोपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए बाबा ने कहा 3 विशेष बातों को खत्म करना पड़े। पहले भी पॉइंट सभी ने सुनी है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि बच्चे होशियार तो है। बाबा जैसे ही बता रहे होते साथ साथ बच्चे बोलना शुरू कर देते कि अच्छा परोपकारी बनना है, माना बाबा आगे पक्का ये 3 बातें बताएंगे। तो जो पता है क्या मैंने किया ये भी देखें। परोपकारी बनना है तो 3 बातें, 3 शब्द खत्म करो। पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। क्लियर है तीनों शब्द सभी को? पर चिंतन माना कौन क्या कर रहा है, किन संस्कारों के साथ है, कौन मर्यादाएं तोड़ रहा है, चल रहा है, सेवा कर रहा नहीं कर रहा, जो भी दूसरा कोई कर रहा है उसका चिंतन करना या उसको देखना। इसको बाबा ने कहा पर चिंतन और पर दर्शन। क्यों देखते हो दूसरे को? क्या बाबा ने कभी अलाउ किया है? हमेशा मुरली में स्लोगन क्या आता है? सी एंड फॉलो मदर फादर। बस मम्मा बाबा को देखने और उनको फॉलो करने की बाबा ने हमें छुट्टी दी है, और किसी को देखने की नहीं। ना देखो ना उनके लिए चिंतन करो। उनके भलाई का, सुधार का जो मनसा सकाश के द्वारा चिंतन करते वो बात अलग है। उसने ये किया, वो वहां गया, इसने ये मर्यादा तोड़ी, वो ऐसा चल रहा है, वो ऐसे कर रही है। बाबा ने पहले भी हमने कई बार ये बात डिस्कस की है, बाबा ने हमें रिपोर्टर नहीं बनाया हुआ है। कभी किसी मुरली में बाबा ने हमें रिपोर्टर का टाइटल नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो नहीं बनो। ना खुद के अंदर चिंतन करो, ना दूसरों को बताने की जरूरत है, ना फॉलो करना है। तो ना देखो ना चिंतन करो, ना पर चिंतन ना पर दर्शन। और तीसरी बात पर मत। कई बार पता होता है बाबा ये कह रहा है, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं ना, ये प्रदर्शन और फिर उनके कहने के प्रभाव में भी आ जाते कईयों के। अरे कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, मैं तो चाह रही हूँ श्रीमत पर चलूं, लेकिन किसी के मत के प्रभाव में आ गई। अरे कोई नहीं, यहाँ तो ऐसे ही चलना होता है, थोड़े ट्रिक्स तो करने पड़ते हैं, नहीं तो सरवाइव कहाँ से करोगे। चाहे पुरानी दुनिया के हिसाब से, चाहे अलौकिक ब्राह्मण परिवार भी आज बड़ा संगठन बनता जा रहा है, यहाँ भी कई ऐसी बातें आती है तो सोचते हाँ ये तो सही कह रहा है ना, नहीं तो हम पता नहीं, हमारी तो कोई रिकॉग्निशन ही नहीं रहेगी, हम तो कहीं किसी को दिखेंगे ही नहीं, कोई हमें पहचानेगा ही नहीं। तो उस तरह से फिर अपने आप को फिर उस तरह से श्रीमत को रख देते हैं साइड में। पता है कि एक्यूरेट अगर कोई मत है तो श्रीमत है, अगर मेरा कल्याण किसी मत में समाया हुआ है तो वो श्रीमत में है। परफेक्ट सही एक्यूरेट मत अगर है तो श्रीमत है। फिर भी बुद्धि को लगा देते हैं ताला और परमत के प्रभाव में हम आ जाते हैं। और ये परमत ना बड़ी प्रलोभन वाली होती है, अनुभव है हम सभी का। क्योंकि श्रीमत तो कहेगी कि आपको अगले जन्म में मिलेगा, अभी तो त्याग करो, अभी तो अपना मान सम्मान भी दूसरों को दो, अभी तो सुख सुविधाओं को भी त्यागो। बड़ा कठिन लगता है। और परमत क्या कहती? अरे कल किसने देखा, अभी भी तो सुख भोगो, अभी भी तो आप देखो इतनी सेवा करते हो, आपने इतना धन लगाया यज्ञ में, आपने इतना कुछ किया, तो आपको अभी भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। आप इतने पुराने हो गए, आप इतने सीनियर हो गए। और वो परमत ना ऐसे आकर्षित करती है। तभी तो माया, माया शब्द जो है ना, माया का अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखो तो माया कहा जाता है इल्यूजन को, भ्रम। जो सत्य नहीं है उसके प्रति आपको सच मानने को जो मजबूर करती है, झूठ को सच और सच को झूठ जो बना देती है, उसको इल्यूजन कहा जाता है, भ्रम, भ्रांति। और वो उसका एक मुख्य आधार होता है परमत।
तो इसीलिए बाबा हमें इन तीनों बातों से मुक्त करा रहे हैं, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। और तब हम बनेंगे बाबा की आज्ञा पर चलते हुए पर उपकारी, विश्व उपकारी। बाबा कहते अब समय प्रमाण आवश्यकता है हर एक दुखी आत्मा को सुख शांति की अंजलि देना, मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, जो मुरली का विशेष टाइटल हम सभी ने सुना। लेकिन मनसा सेवा भी तभी सफल होगी जब पवित्रता की धारणा में हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पवित्रता का रिजल्ट सुख शांति है। मेरे अंदर पवित्रता होगी तो सुख शांति का स्टॉक मेरे अंदर भरपूर होगा और तब मैं औरों को वह दे सकूंगी। बेचारे बहुत दुखी है, शांत है आत्माएं, उनमें खुद में अपने में हिम्मत या ताकत नहीं है अपने आप को विकारों से छुड़ाने की, खुद को पवित्र बनाने की। तो वो हिम्मत, वो ताकत या सुख शांति उन्हें कौन देगा? ये हम सबका कर्तव्य है। बाबा ने फिर बताया यह एडवांस पार्टी भी आपका इंतज़ार कर रही है। जो भी दादियाँ, वरिष्ठ भाई जो संपूर्ण होकर गए हैं वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी संपूर्ण है। जाना चाहे तो ब्रह्मा बाबा कब के जाते परम धाम। दादियाँ क्या समझते हैं, उनका कोई पुरुषार्थ थोड़ी रहा हुआ है। आज बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, कितनी दादियाँ है देखो। क्या उन दादियों का कोई 1% के भी 1% कोई रही होगी क्या संपूर्णता में कमी? दिल तो नहीं मानता, जिन्होंने भी देखा है दादियों को। तो संपूर्ण बनकर जा चुकी है, लेकिन फिर भी क्यों रुकी हुई है हमारे लिए? और उसमें भी हम सोचे मेरे लिए रुकी है, क्योंकि वायदा है ना, साथ चलेंगे, घर भी साथ जाएंगे और अपने राज्य में भी साथ आएंगे। तो साथ का वायदा निभाने के लिए रुके हुए हैं, तो अब कितना इंतजार कराना। लौकिक रूप से अपने आप को, अपने खुद के अनुभव को हम याद करें। मान लो हमने साथ मिलकर किसी के कहीं जाना है, हम तैयार होकर बैठ जाए और वो 5 मिनट भी देरी लगाए ना, तो वो 5 मिनट भी कितने ज़्यादा लगते हैं। और कोई अगर 15-20 मिनट देरी लगाए, आधा घंटा, घंटा देरी लगाए, फिर तो पता नहीं पारा कहाँ पहुँच जाएगा गुस्से का। भी हम ही कितने बेले बैठे हैं, क्या हमें इतना इंतज़ार करा रहे हो? फिर हमें टाइम ये ना देते, क्या क्या शब्द हम बोल देते और कैसे कैसे रिएक्ट कर जाते हैं देखो। और यहाँ 5-10 मिनट, घंटे की बात नहीं है, सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने इनके साथ चलना है। तो अब और कितना इंतज़ार कराना? पूछना अपने आप से। अब 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाओ, ना कॉमा लगाओ, ना आश्चर्य की मात्रा लगाओ और ना ही क्वेश्चन मार्क लगाना। ये बाबा आज हमें लैंग्वेज टीचर बनकर ग्रामर भी सिखा रहे हैं देखो। हमारी मन की या मुख की भाषा में जो फुल स्टॉप लगना चाहिए, कोई घटना हो गई, कोई बात होगी, फुल स्टॉप ड्रामा में था, उस फुल स्टॉप के बदले जो उसका चिंतन चलता रहता है। अभी कोई मिला, उसको सुना दिया, कॉमा लग गया, फिर कोई मिला, फिर या उस तरह की कोई बात होगी, दोबारा उसी बात को लेकर बैठ जाएंगे। तो बार बार किसी बात को रिपीट करते रहना, ये कॉमा है। अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, ये पुराने भी ऐसे करते हैं, ये सीनियर्स भी ऐसे करते हैं, ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं था, अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया। ये होता है आश्चर्य की मात्रा। और क्वेश्चन मार्क, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, इस तरह की बातें होती है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बाबा हमें सबसे सिंपल वाला मार्क पक्का करा रहे, बस फुल स्टॉप लगाओ, पेंसिल लगाई, बिंदी लग गई, सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट तरीका बाबा समझा रहे। बातें तो होती रहती है, आज भी बाबा ने ड्रामा का राज पक्का कराया ना। तो ड्रामा के राज को जानते, हर एक आत्मा के पार्ट के राज को जानते, बस जो हो रहा है कल्याण है,
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें मेरा या किसी अन्य आत्मा का कभी भी अकल्याण इस ड्रामा में हो ही नहीं सकता। इस तरह का पाठ जब तक हम अपने आप को पक्का नहीं कराते, तब तक कभी कॉमा, कभी क्वेश्चन मार्क, कभी आश्चर्य की मात्रा लगती रहेगी और उसमें हमारे टीचर के द्वारा फिर हमें फेल मार्क्स मिलते रहेंगे। परिस्थिति फेल कर देगी हमें, बाबा तो क्या मार्क्स देगा। तो फुल पास होना है तो फुल स्टॉप लगाना हम सीख जाए, पूर्ण विराम। उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करो। जहां कंसर्न है, जरूरी है बात देना, वहां दी। चाहे बड़े से बड़ी बात भी है तो भी 10 जगह बता के फायदा क्या है, बता। चाहे मान लो कोई आत्मा को आपने बहुत बड़ा गलत काम कोई करते हुए देखा जो यज्ञ की मर्यादा के विपरीत है, उस आत्मा के लिए विशेष, या मान लो देश के लिए, या जिस भी परिवार में संगठन में हम रहते हैं वहां के लिए वो गलत है, टोटल गलत, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन 10 जगह 100 जगह बता के आपको क्या मिलेगा। आप जो निमित्त है, जिन्होंने डिसीजन लेना है, उनको बता। और वहां भी कंप्लेंट के रूप में नहीं। बाबा ने ये बात भी पक्की कराई है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए या संगठन को, परिवार को नुकसान ना हो, इस शुभ भावना से। ये नहीं कि मैंने कंप्लेंट की तो अब मैं एक्शन का भी इंतजार करूं, ये भी कॉमा है। अगर ये बाबा के ये जो 4 बातें जो कही ना, अगर इसी को हम ले तो इसी का बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो बस ये सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ और अब मैंने उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। इस बात में बहुत बहुत अपने आप को पक्का कराने की जरूरत है, क्योंकि मन को ये बहुत बड़ी आदत हमारे लगी हुई है बातों को रिपीट करने की। मुख से भी करते हैं और मन में तो पता नहीं कितना करते होंगे। तो इसीलिए बाबा ने ये बात हमें समझाई कि ना क्वेश्चन मार्क लगाओ, ना आश्चर्य की मात्रा और ना कॉमा, फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप होगा तो ही एक और रिजल्ट बाबा ने कही, बहुत काल का अभ्यास जब फुल स्टॉप लगाने का होगा, तब अंत समय में भी जो पेपर 1 सेकंड का आएगा हमारे सामने, तो अंत समय में भी हम इजीली फुल स्टॉप लगा सकेंगे, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है। और तब अंतमति सो गति हमारी अति श्रेष्ठ होगी। बाबा की मुरली का अभी थोड़ा सा और भी रहता है, जिन बातों के लिए बाबा ने हमें पक्का कराया है। तो अभी हम इस बात, बाकी जो बाबा की मुरली रहती है उसको कल ले लेंगे। अभी जो भी बाबा ने पवित्रता के लिए विशेष बताया, फुल स्टॉप लगाने की जो बात कही है, और खासकर अमृत वेले चेक करने का जो होमवर्क बाबा ने हमें दिया है, उस पर फोकस करते हुए हम सभी अपने आप को, बाबा को वो रिजल्ट देंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और फिर बाकी मुरली हम कल ले लेंगे। ओम शांति।